बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुकीमुल्लाह ख़ान है और मेरा आज का टॉपिक जो है वो नज़ला है। मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। कोई इसको नज़ला कहता है, कोई इसको ज़ुकाम कहता है, कोई इसको एलर्जी कहता है, कोई कॉमन कोल्ड कहता है। लेकिन एक मजमूई कैफियत जो कि नज़ले में डेवलप होती है, जिसको आम तौर पे नज़ला कहा जाता है, कि गले और नाक में खराश का एहसास होना, नाक के बंद होने का एहसास होना, छींकें आना, नाक से शफ़ाफ रतूबत का इखराज होना। बाज़ औक़ात ये रतूबत सादा होती है और बाज़ औक़ात ये खराशदार होती है। ये 2-3 दिन तक जो शफ़ाफ रतूबत है, इसके इखराज होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है और अपना एक मखसूस कलर अख्तियार कर लेती है। वो पीला भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। अब ये कैफियत बनती है कि नाक के बंद होने का एहसास, छींकी आना, नाक से रतूबत का बहना, ये कैफियत है जिसको हम नज़ला कहते हैं। अगर आपके पास 10-20 अफराद ये कहते हुए आते हैं कि हमें नज़ला है, आप देखेंगे कि इन तमाम अफराद में कमोपेश यही अलामतें आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप ज़रा डीप जाकर इनसे बात करेंगे तो आपको ये लोग बताएंगे या आप महसूस करेंगे कि ये जो अलामात हैं जिनको बयान किया गया है, इनके होने के असबाब हर आदमी के फ़र्क होते हैं। कोई तो ये कहेगा कि मैं जब एसी में बैठता हूँ तो मुझे ये कैफियत डेवलप होती है, मैं ठंड में जाता हूँ तो हो जाती है, मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो हो जाती है। कोई कहेगा मैं गर्मी में जाता हूँ तो हो जाती है, मैं गर्म कमरे में जाता हूँ हो जाती है। कोई कहेगा डस्ट, अगर मुझे फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा डस्ट हो तो मुझे हो जाता है। तो हर आदमी की ये अलामतें आने के असबाब मुख्तलिफ होते हैं, तो इनको आप किसी एक रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले जो है वो लेते हैं नाक के बंद होने का एहसास। तो देखिए, अमूमी तौर पे आप महसूस करेंगे मासूम बच्चों में, शीरख्वार बच्चों में ये कैफियत पैदा होती है कि वो फीडिंग के दौरान उनकी नाक बंद होने के सबब से वो फीड नहीं कर पाते हैं और बार बार जो है वो निपिल को छोड़ देते हैं। तो एक होम्योपैथिक की बड़ी मशहूर और मारूफ दवाई है जिसको हम कहते हैं सेम्ब्यूकस। ये उस दवाई की तस्वीर है जिसको सेम्ब्यूकस के नाम से याद करते हैं या पहचानते हैं। अब ये मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे जो हैं वो कैसे इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसा ड्रॉपर लें। उस ड्रॉपर में ये डिस्टिल वाटर लेके इसके अंदर डाल दें और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और फिर इस सेम्ब्यूकस के 8-10 कतरे डाल दें। आपकी ये दवाई तैयार हो गई। आप इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर बच्चों को पिलाएंगे तो उसकी ये कैफियत, बार बार नाक बंद होने की कैफियत, या नज़ले की ये कैफियत जिसमें उसकी नाक बंद होती है और उसे बार बार निपिल छोड़ना पड़ता है, ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। बल्कि अगर उसको और भी किसी किस्म का सांस का प्रॉब्लम होगा वो भी इससे ठीक हो जाएगा। एक दूसरे नंबर की बात कि आपको अक्सर लोग कहते हुए मिलेंगे कि हमारी रात को नाक बंद हो जाती है। तो ऐसे अफराद जिनकी रात को नाक बंद हो जाती हो, चाहे वो बड़े हो या छोटे हों, उनके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई है, उसका नाम है नक्स वोमिका। ये नक्स वोमिका ऐसी दवाई है कि इसके अगर 10 कतरे आप 1 चमचे पानी में 10 कतरे डाल के रात को सोते हुए पी लें तो ये कैफियत, जो रात को नाक को बंद होने की कैफियत है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आदमी बहुत स्लीप, अच्छी नींद सोएगा। अब हम इसके बाद, हमने ये तो 2 बातें की नाक के बंद होने की। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि अगर नाक से पानी बह रहा है तो अब कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल से, इससे नाक, जब भी मुझे नज़ला होता है तो मेरा नाक बहती, पानी इससे बहता है। तो ये एक होम्योपैथिक की दवाई है आर्सेनिकम एल्बम। अगर राइट नॉस्ट्रिल से यानी दाएं नथरे से अगर पानी बह रहा है तो इसके 10 कतरे 1 चमचे पानी में डालकर
दिन में अगर 3 दफ़ा खाने से पहले इस्तेमाल किया जाए तो 2-4 दिन इस्तेमाल के बाद ये कैफियत बेहतर हो जाती है और ये फिर बार बार री अटैक भी नहीं होता है। इसी तरह अगर बाएं नथने से पानी का अखराज हो रहा है तो होम्योपैथिक की एक और दवाई है, इसका नाम है आरम ट्राइफाइलम। अगर इसके भी 10 कतरे 1 चमचे पानी में डाल के आप दिन में 3 दफ़ा पिला देते हैं तो ये कैफियत बेहतर हो जाती है, बल्कि बार बार होती भी नहीं है। अब मैं आपको एक और कैफियत से बताता हूँ कि बाद लोगों को सुबह सवेरे उठते साथ ही बेइंतहा छींकें आती हैं। ये छींकें रतूबत के साथ भी आती हैं, बग़ैर रतूबत के भी आती हैं। तो एक होम्योपैथिक की दवाई जो कि मैंने पहले भी बयान की, नक्स भूमिका, अगर इस नक्स भूमिका के 10 कतरे जो हैं 1 चमचे पानी में डाल के रात को सोते हुए पी लिए जाएं तो ये सुबह उठ के होने वाले नज़लों में 90% करामत साबित होती है और इसका चंद दिनों का इस्तेमाल इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात दिला देता है। अब क्योंकि मौसम जो है आप देख रहे हैं कि ये गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में नज़ले की कुछ मखसूस दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से थोड़े दिन आप इस्तेमाल कर लें तो ये बार बार इस मौसम में होने वाले नज़ले से आपको निजात दिला देती है। तो सबसे पहली दवाई जो है वो है ब्रायोनिया। देखिए ये ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया एल्बा, इसकी 30 पोटेंसी है। अगर आपकी नाक से आपको नज़ला हो रहा है और नाक से बहने वाली रतूबत जो है पानी की तरह से है और इसमें कोई जलन वगैरह भी नहीं है और आपको बेइंतहा प्यास लग रही है, आप पानी पीते हैं, पूरा पूरा गिलास पीते हैं, तो ये ब्रायोनिया जो मैंने आपको बताई, ब्रायोनिया के 8-10 कतरे 1 चमचे पानी में डाल के अगर आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये कैफियत एक दिन में ही ठीक हो जाती है। अब इसके साथ साथ अगर यही कैफियत जो है 2-3 दिन तक बरकरार रहती है तो फिर एक मकसद यही है कि नाक से बेइंतहा पानी भी आ रहा है, प्यास भी बहुत लग रही है, तो और आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं और ये इस कैफियत को 2-3 दिन गुजर गए हैं तो ब्रायोनिया की निस्बत ये एक दवाई है नेट्रम्योर। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए 1 चमचे पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा तो ऐसे मतलब जादू की तरह से इसके असरात मुरतब होते हैं और आदमी ठीक होता है। अब ये तो मैंने ऐसी कैफियत बयान की कि जिसमें कि नाक से पानी भी बह रहा है लेकिन आदमी को बेइंतहा प्यास भी लग रही है। लेकिन एक और कैफियत भी ऐसी भी आप देखेंगे कि नाक से पानी तो बह रहा है लेकिन पानी की तलब नहीं होती है, यानी नाक से पानी बहे और पानी की बहुत ज़्यादा तलब भी ना हो तो फिर एक बड़ी मशहूर मारूफ होम्योपैथिक की दवाई है जिसको हम पल्सेटिला कहते हैं। इसका भी तरीक़ाकार वही है कि 1 चमचे पानी में डाल के 10 कतरे आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके 1-2 दिन इस्तेमाल से आपको न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि ये बार बार का अटैक भी इसका ख़त्म हो जाएगा। एक अगर पानी की प्यास नॉर्मल है लेकिन नाक से बहने वाला मवाद जो है वो थोड़ा सा खराजदार है तो फिर एक जो है, ये मैं आपको गर्मी के मौसम की अद्वियात बता रहा हूँ जो आजकल का मौसम है, तो ये एक दवाई है उसका नाम है कार्बोवेज। अगर कार्बोवेज का इस्तेमाल वही तरीका है लेकिन इसमें होता ये पानी की तरह से नाक से खारिज होने वाला मवाद पानी की तरह से शफाफ होता है लेकिन थोड़ा सा छीलनदार होता है या आपके जलनदार होता है लेकिन प्यास इसमें नॉर्मल होती है। एक और मेडिसिन है, अगर उसकी खसूसियत ये है, इसका नाम है जल्सीमियम। नाक से पानी तो बहेगा लेकिन और खराजदार भी होगा लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर ये कैफियत है जिसमें प्यास बिल्कुल नहीं है, पानी से नाक से बहने वाला पानी या रतूबत जो है वो खराजदार है तो आप जल्सीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम नज़ले का अहाता तो नहीं किया जा सकता छोटी सी वीडियो में, लेकिन 90% नज़ले के मसाइल जो इस मौसम में पैदा होते हैं वो इस तरह से हल हो सकते हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई बात रह जाए या आप महसूस करें कि आपके मसले का हल नहीं हो रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
मैं आपको ऑनलाइन मशवरा दे सकता हूँ। अगर आपको ये मेरी गुफ्तगू पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, डॉक्टर मुकीमुल्लाह।